कार्तिक महात्म्य 35वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सुत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर ध्यान से सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व विश्व पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करे। चांदी की तुलसी को उनको समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी की पाड़ी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक, यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान के प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करें। मंगल गान के साथ साथ भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और सैयादान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। कार्तिक व्रत उद्यापन विधि। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा, जमुना अथवा किसी नदी में स्नान करें। तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मृतिका से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनावें। वेदी के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वरण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहाँ स्थापित तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपाल दिकों का भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत, वाद्यादि, मंगल गान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नानादि कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडली देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्णाहुति दें। इसके पश्चात सपत्नीक 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित करा उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करें। यथाशक्ति भोजन करावें और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख, संतति एवं सौभाग्यादि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कार्तिक महात्म्य संपूर्ण।